हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है फर्स्ट क्लास के लिए, प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर की स्पेलिंग लिखवाई थी आपको और अब हम क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका चैप्टर का नेम बताती हूँ, येलो हैंड और हर चेक्स, यानी कि मैंने इसका मीन्स भी आपको समझा दिया था कि एक पीली मुर्गी है और उसके बच्चे हैं। उसके कितने बच्चे यानी कि चिक्स आ गया तो बहुत सारे तो हैं, लेकिन कि एक से ज़्यादा हैं। कितने हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम चैप्टर रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक से ज़्यादा है। तो हमारे आपके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगी कि डू यू लव योर पेरेंट्स? क्या आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं? तो आप बोलोगे यस मैम, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो। नेक्स्ट, व्हाट डज योर फादर डू फॉर यू? यानी कि आपके पिता आपके लिए क्या करते हैं? आपके पिता आपके लिए क्या करते हैं? नहीं पता, बहुत कुछ करते हैं। अपनी माँ ही अपने लिए सब कुछ नहीं करती, पापा भी करते हैं। मैम पैसे कमाते हैं, पैसे लाते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं, घर के काफ़ी बाहर के जितने भी काम होते हैं वो करते हैं। फिर अगर कोई पेरेंट्स में कोई फादर होम मेकर है तो घर का करता है, हमारे लिए खाना लाते हैं। तो जो भी जिसके पेरेंट्स जो काम करते हैं आप वो बताओगे। तो इसी तरह से स्टोरी में है कि उसके ये जो चिक्स है, मुर्गियाँ हैं और जो मुर्गियों के बच्चे और मुर्गी है वो इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं वो चीज़ हमें पता चले। तो लेट स्टार्ट। येलो है पीली मुर्गी, हैन हैज 4 येलो चिक्स, यानी कि एक पीली मुर्गी है और उसके भी सेम कलर के येलो 4 यानी कि 4 बच्चे हैं। उस मुर्गी के भी 4 पीले बच्चे हैं, पीले कलर के येलो चिक्स यानी कि बच्चे हैं उसके। पेज सेंस, तो ये लाइन आपकी कंप्लीट हुई। येलो हैन हैज 4 येलो चिक्स, यानी कि पीली मुर्गी के पास उसके 4 बच्चे हैं। दे आर लाइट एंड फ्लफी, दे आर लाइट एंड फ्लफी। मैंने आपको फ्लफी का मीन्स बताया था स्टूडेंट, सॉफ्ट एंड लाइट। तो यहाँ पे आ गया वे हल्के हैं एंड फ्लफी, बहुत ही मुलायम है। जैसे कि आपको पता चले जैसे कुछ चीज़ होती है, टॉयज होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, उस तरह होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बर्ड्स के, वो सॉफ्ट टॉयज की तरह होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब उन्हें अपन स्पर्श करते हैं, टच करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है हमें। तो वो चीज़ यहाँ पे दी है कि दे आर लाइट एंड फ्लफी, ये बहुत ही हल्के और सॉफ्ट है, मुलायम है। तो स्टूडेंट आप अपनी बुक्स को अपने पास रखना ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो उनमें से जो पीली मुर्गी है, हैन है, येलो हैन, उसकी जो माता है हैन और चिक्स, इन दोनों के बीच बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? वो ये, तो जो हैन है वो अपने बच्चों को बोल रही है कि स्टे एट होम टिल आई कम बैक, स्टे एट होम टिल आई कम बैक, यानी कि स्टे यानी रुकना, एट होम घर पे ही ठहरना है, रुकना है तुम्हें, टिल जब तक कि आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ, जब तक मैं वापस न आऊँ आपको घर पे ही रहना है। वो अपने बच्चों को समझा कर जा रही है, उसे बाहर जाना है और वो बोल रही है कि आपको घर पे ही रहना है। यानी उनका घर क्या होता है, नेस्ट सा घोंसला होता है, तो उस घोंसले के लिए कह रही है कि जब तक मैं वापस न आऊँ आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर पे ही रहना है। यानी कि वो अपने बच्चों को समझा रही है। आगे नेक्स्ट, अब वो चली गई। अब चली गई तो बच्चे तो शैतान होते हैं आपकी तरह। जैसे आप छोटे छोटे मम्मा को परेशान करते हो, आपकी मम्मा बोलती है कि यहीं पे रहना है, परेशान नहीं करना है, शैतानी नहीं करनी है, मैं अभी आई थोड़ी देर में बाहर जाके आ रही हूँ। तब जैसे ही मम्मा चली जाती है आपकी मस्ती हो जाती है, मजे हो जाते हैं कि वाह अब मजा आएगा, हम फन करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो फिर आपको अच्छा महसूस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एनिमल्स में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है कि जैसे ही मम्मा गई तो वो झांक कर देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, 4 chicks peep out through the window। 4 chicks मीन्स 4 जो मुर्गी के बच्चे हैं। पैप का मीन्स आपको यहाँ पे मैंने समझाया था, PWD, पैप मीन्स झांकना है, छिप कर देखना। वो झांक कर देख रहे हैं, आउट थ्रू द विंडो, विंडो से, खिड़की से वो बाहर झांक कर देख रहे हैं कि मम्मा गई या नहीं, मदर हैज गॉन।
यानी कि 4 chicks peep out through the window, mother has gone। इसका मीन्स है कि वो चारों बच्चे विंडो से बाहर झांक कर देख रहे हैं या विंडो से छिप कर देख रहे हैं कि मम्मा गई है या नहीं गई। तो मदर हैज गॉन, वो देख रहे हैं कि मम्मा चली गई, माँ चली गई। लेट्स गो आउट, अब वो बाहर निकल के आ रहे हैं। लेट्स गो आउट, वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। लेट्स हैव फन, बोले कि चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चले, मम्मा गई बाहर चलो अपने भी। फिर वो बोल रहे हैं लेट्स हैव फन, हमें बहुत ही मजे आएंगे, चलो मजे करते हैं, फन करते हैं, मस्ती करते हैं। अब वो क्या मस्ती कर रहे हैं वो देखते हैं। पैक एट द ग्रेन्स, यानी कि उन्हें कहीं पे दाने दिख गए, अनाज के दाने। अब मुर्गियों के लिए या फिर बर्ड्स हो, कोई भी बर्ड्स हो, उनके लिए दाना ही खाना होता है। तो उन्हें कहीं दाने दिख गए तो वो उन्हें देख रहे। पैक एट द ग्रेन्स, और उन दानों पे चोंच मारने लगे, या फिर ऐसे बोले कि वो दाने खाने लगे, या फिर पैक का एग्जैक्ट मीन्स देखे तो चुगना, वो दाने चुगने लगे। पैक एट ग्रेन्स, वो दाने चुगने लगे, और चुग भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल रहे वाह डिलीशियस, डिलीशियस, वाह डिलीशियस। यानी कि इसका मीन्स आपको मैं समझाऊं तो कभी कभी आपकी मम्मा घर पे खाना बनाती है, आपकी मम्मा घर पे खाना बनाती है, तो कभी कभी खाना बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो आप उसके लिए क्या बोलते हो? वाओ मम्मा वेरी टेस्टी। तो वैसे ही बोलते हैं वाओ डिलीशियस। तो वो उन दानों, अब बर्ड्स के लिए तो वो टेस्टी होते हैं दाने ही, तो उन्हें बोल रहे हैं वाओ वेरी डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट है। उनको खा भी रहे हैं और साथ साथ बोलते जा रहे हैं वाओ बहुत ही टेस्टी है। तो आगे देखते हैं अब वो क्या करते हैं। ए रेड बिग कॉक अटैक देम, रेड बिग कॉक एट देम। एक रेड कलर का बिग यानी बड़ा, कॉक यानी मुर्गा, अटैक देम, उन पे अटैक करता है, हमला करता है। यानी कि रेड कलर का, लाल कलर का मुर्गा आ जाता है उसी टाइम जब वो दाने खा रहे हैं, वो कहीं से आ जाता है और उन पे हमला करता है कि उनकी तरफ जाता है, उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ जाता है। गेट ऑफ योर सिली चिक्स, अब वो क्या बोल रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है, और फिर उन्हें क्या बोल रहा है, गेट ऑफ योर सिली चिक्स डोंट ईट माई फूड। यानी कि तुम, सिल्ली मीन्स मूर्ख, अरे मूर्ख बच्चों चले जाओ यहाँ से, गेट ऑफ, चले जाओ यहाँ से, डोंट ईट माई फूड, मेरा भोजन मत खाओ। यानी कि उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो दाने थे, जो भोजन था वो उस मुर्गे का था, लेकिन उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो दिखा, बस वो खाने के लिए टूट पड़े उस पर। तो वो मुर्गे ने कहीं से देख लिया और उनकी तरफ दौड़ के आया और बोला गेट ऑफ सिली चिक्स, यानी कि चले जाओ यहाँ से, मूर्ख बच्चों तुम लोग मेरा भोजन क्यों खा रहे हो, यानी कि मेरा भोजन मत खाओ। इसका एग्जैक्ट मीन्स हुआ गेट ऑफ यू सिली चिक्स, यानी कि तुम बेवकूफ़ बच्चों यहाँ से चले जाओ, डोंट ईट माई फूड, मेरा भोजन मत खाओ। अब उनको डर लगे, जैसे वो उनको बोल रहा है, उनकी तरफ मारने को दौड़ रहा है, तो बोला ओ मदर, अब उनको अपनी माँ याद आ गई। ओ मदर, अरे माँ, यानी कि आपको जब कोई मार दे आपको मम्मा याद आती है ना, आप मम्मी मम्मी चिल्लाते हो। तो वैसे बच्चे थे, ये भी बर्ड्स थे, छोटे बर्ड्स थे, यंग बर्ड्स हैं, तो ये भी चिल्ला रहे हैं अरे माँ। तो आगे देखो, यानी कि जैसे वो उसकी तरफ मार रहा है तो कोई आउच कर रहा है, किसी की लगी चोट, बोल रहा है आउच, और बोल रहा है अरे माँ, तो वो चीख रहे हैं। येलो हैंड्स कम देयर, तभी वहाँ पे उनकी जो माँ थी, पीली मुर्गी थी, वो वहाँ पे आ गई। अभी बच्चे परेशानी में हैं तो माँ को तो आना ही पड़ेगा, तो वो आती है। डोंट टच माई चिक्स, डोंट टच माई चिक्स, मेरे बच्चों को मत छुओ। उसने कहा मेरे बच्चों को मत छुओ, यानी कि जैसे ही वो उनको बोला कि मेरा भोजन मत खाओ, चले जाओ यहाँ से, तो वो नहीं गए होंगे, फिर वो खड़े होंगे, तो उनकी तरफ मारने को दौड़ा, तो उन्होंने मम्मी को बुलाया या फिर मम्मी को याद किया। तो उनकी माँ जब वहाँ पे आई तो वो उनको आके बोलती है उस मुर्गे को कि मेरे बच्चों को मत छुओ। आर यू ऑल राइट माई चिल्ड्रन, यानी कि वो उससे बोलती है कि मत छुओ, और उसके बाद वो अपने बच्चों से पूछ रही है आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चों, माई चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों क्या तुम ठीक हो। उनसे पूछ रही है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो गए। जैसे आपके मम्मी आपसे पूछती है, परेशान हो जाते हो तो कि आपको कहीं लगी तो नहीं, उसी तरह यहाँ पे
जो मुर्गी है वो अपने बच्चों से पूछ रही है कि आपको कहीं लगी तो नहीं, आप ठीक तो हो। वी आर सॉरी मदर। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो माँ। वी शैल नेवर डिसओबे। हम आपकी का जो कहना है वो कभी भी नहीं टालेंगे, आपका कहना हमेशा मानेंगे, आपकी आज्ञा की पालना हमेशा करेंगे। वो बोल रहे हैं कि वी शैल नेवर डिसओबे। अब हम कभी भी आप जो भी कहोगे उसे मानेंगे, उसे कभी टालेंगे नहीं, या फिर उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, यानी कि डिसओबे नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। डिसओबे का मीन्स कहना नहीं मानना। तो इसका मीन्स ये हुआ इस स्टोरी में कि उसने उसे बुलाया, फिर उसे कहा, मुर्गी से उसे बचाया बच्चों को, फिर बच्चों ने उनसे सॉरी बोला। तो वी शैल नेवर डिसओबे यू, कि हम आपका कहना हमेशा मानेंगे, आपकी बात कभी भी नहीं टालेंगे। तो इसका मीन यहाँ पे इस स्टोरी का जो लेसन है, या फिर जो एग्जैक्ट मीन्स बोले तो कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, तो इसका मीन्स ये है कि जैसे आप अपनी मम्मी की बात नहीं मानते और घर से बाहर निकल जाते हो, तो आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है। तो आपको अपनी मम्मी का कहना मानना है। जिस तरह यहाँ पे इन बच्चों के साथ हो कि कोई भी आके उन्हें मार रहा है, वो आपके साथ नहीं हो। तो इस स्टोरी में इन बच्चों ने भी यह सीख लिया कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमारे मम्मी पापा का, हमारे पेरेंट्स में, हमारे फैमिली में जो भी बड़े लोग होते हैं उनका हमेशा कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। वो अपन जिस एज में हैं वो इस एज से निकल चुके होते हैं कि अपन छोटे हैं तो वो भी कभी छोटे थे, तो उनसे उन्हें पता होता है कि ये करने से हमें ये प्रॉब्लम होगी, तो वो हमें मना करते हैं। तो हमेशा उनकी बात हमें माननी चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिली। ये बच्चों ने भी सॉरी बोला। तो आपसे कभी भी अगर गलती हुई है या फिर आपने कभी किया है कि मम्मी की बात नहीं मानी है, तो आज ही जाके मम्मी को सॉरी बोलना है और मम्मी को कहना है कि मम्मा हम आपकी बात हमेशा मानेंगे। अगर नहीं मानोगे तो जैसे इन बच्चों के साथ हुआ, इन चिक्स के साथ हुआ, वैसा आपके साथ भी हो सकता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स, कोविड-19 का ये जो चल रहा है, एनवायरनमेंट हो रहा है, ये जो बीमारी फैल रही है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो आप घर पे रहो, इसीलिए हम कि आपको स्कूल ना आना पड़े, आपको बाहर ना निकलना पड़े, आप घर पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सको। हम ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं, तो आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ो। जो भी खेलना कूदना है वो घर पे ही करो, बाहर ना निकलो, क्योंकि हमारे मम्मी पापा इसीलिए हमें मना करते हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फिर बचाने वाला कोई ना हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, येलो हैंड हर चिक्स। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। आप इसका ट्रांसलेशन में अगर कभी कहीं पे भी आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप पेरेंट्स को बोलिए कि मैम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको फिर से कमेंट्स के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।